दोस्तों, अभी हाल ही में हमने आपको कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में बताया था जो स्पष्ट रूप से भारतीय नौसेना के लिए राफेल एम को सिलेक्ट करने की ओर इशारा कर रही थी। हालांकि दोनों ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान राफेल सौदे पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जो संबंधों को अगले स्तर पर ले जाएंगे। भारतीय नौसेना को मिलने वाले राफेल एम के F4 वर्जन होने की संभावना है। तो अब राफेल की वेरिएंट्स की बात करें तो डेसॉल्ट राफेल F1 से ही F4 वर्जन को डेवलप किया गया है। F1 वर्जन को फ्रांसीसी नौसेना के पहले विमान के लिए स्पेसिफिक रूप से विकसित किया गया था। राफेल F2 को हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने की क्षमताओं के साथ डेवलप किया गया है। राफेल F3 और राफेल F3R में बहुत सारी खूबियां हैं। भारतीय वायुसेना ने इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट के साथ F3R स्टैंडर्ड के 36 राफेल लिए हैं। राफेल F4 स्टैंडर्ड यूज़र फीडबैक के आधार पर तकनीकी और परिचालन अनुभव को लगातार बेहतर बनाने के लिए चल रही प्रोसेस का हिस्सा है। F4 अपग्रेड के लिए मुख्य आकर्षण नेटवर्क युद्ध में प्रभावशीलता को अनुकूलित करने के लिए नवीन कनेक्टिविटी समाधान है, जिसमें नए सैटेलाइट और इंट्रा पेट्रोल लिंक्स, कम्युनिकेशन सर्वर, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो शामिल है। अपग्रेड में रडार सेंसर और फ्रंट सेंटर ऑप्ट्रॉनिक्स, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले क्षमताओं और नए हथियारों को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसमें MICANG एयर टू एयर मिसाइल और 1000 किलोग्राम AASM एयर टू ग्राउंड मॉड्यूलर हथियार शामिल हैं। विमान की उपलब्धता में सुधार करने के लिए अपग्रेड भी किया जा रहा है। F4 में भी विशेष रूप से बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित समाधान के लिए अन्य रखरखाव के साथ साथ अनुकूल सुविधाएं निर्धारित हैं। राफेल एक नए इंजन कंट्रोल यूनिट से लैस होगा। 2024 के लिए F4 स्टैंडर्ड के वैलिडेशन की योजना बनाई गई है, जिसमें कुछ फंक्शन 2022 तक उपलब्ध होंगे। F4 मानक की योजना 2 चरणों में बनाई गई है, F4.1 और F4.2। राफेल F4.1 में एडवांस थेल्स RBE2 रडार के साथ साथ हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले में बेहतर क्षमताएं होंगी। इसके पास नए हथियार होंगे, विशेष रूप से MBDA की माइका NG हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और 1000 किलोग्राम का AASM हवा से जमीन पर मार करने वाला मॉड्यूलर प्रिसीशन वेपन, और ये नई स्कैल्प मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगा। F4.1 थेल्स TALIOS लॉन्ग रेंज एयरबॉर्न टारगेटिंग पॉड और रिको NG रिकॉनासेंस पॉड से भी लैस होगा। राफेल F4.2 में अधिक डेटा एक्सचेंज और सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्षमता के साथ साथ इफेक्टिव नेटवर्क सेंट्रिक होगा। फाइटर जेट अधिक डेटा प्राप्त करने में सक्षम होगा और सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के साथ अधिक सुरक्षित होगा। नए प्रोग्नोसिस और डायग्नोस्टिक एड सिस्टम के साथ F4 का मेंटेनेंस भी अपने पहले के वेरिएंट्स की तुलना में आसान होने वाला है, जो यह अनुमान लगा सकता है कि विमान को कब मेंटेनेंस की आवश्यकता है। F4 को एक फ्यूचरिस्टिक फाइटर के रूप में विकसित करने के लिए बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल करने की योजना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है जानकारी पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद।